हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपको सबको पता है कि पर डे में मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन लेकर आता हूं, जो कि आगामी एग्जाम आने वाले हैं आपके, जैसे कि पटवारी, ग्राम सेवक, चतुर्श्रेणी, उसके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहता है। तो आज के दिन का क्वेश्चन अपना है कौन सा? प्रॉफिट एंड लॉस का। एक और चीज, मैं जो क्वेश्चन लेकर आता हूँ उसके पीछे का मकसद मेरा ये रहता है कि क्वेश्चन तो आना ही चाहिए, लेकिन आपको उसको इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो टाइमिंग के साथ कैसे कर सकते हैं, उसमें शॉर्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन का पहले तो मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा, फिर उसको शॉर्ट कैसे करेंगे वो चीज़ समझाऊंगा। तो आओ बात करते हैं क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको ध्यान से समझना। जैसे सबसे पहले आपको दिया हुआ है क्या, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 15% की छूट पर रेडियो को बेचने पर 25% का लाभ कमा लेता है। मतलब एक व्यक्ति अंकित मूल्य पर 15% की छूट देने के बावजूद भी कितने परसेंट का लाभ कमा रहा है? 25% का लाभ कमा रहा है। ये आपको दिया हुआ है और आपसे क्या पूछ रहा है? रेडियो का क्रय मूल्य। क्या? रेडियो का क्रय मूल्य जो है वो रेडियो के अंकित मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक होगा। सॉरी, यहां पर यह मिस प्रिंट है, यहां पर अधिक हो ही नहीं सकता, यहां पर क्या आएगा? कम। तो आपका क्वेश्चन क्या रहेगा? वस्तु का क्रय मूल्य वस्तु के अंकित मूल्य से कितना प्रतिशत कम होगा, ये आपको निकालना है। अब ध्यान से सुनना। आप मुझे एक बात बताना कि वस्तु को छूट देने के बाद भी बेचा जाता है, वस्तु पर लाभ, वस्तु के क्रय मूल्य पर लाभ कमाने के बाद भी बेचेगा तभी लाभ कमाएगा। तो मैं यहां पर वस्तु का निकालूंगा क्या? विक्रय मूल्य, जिसको डिनोट करते हैं अपन एसपी, मतलब सेलिंग प्राइस, मतलब विक्रय मूल्य। अब ध्यान से सुनना, अगर वस्तु का अंकित मूल्य 100% होता है तो उस अंकित मूल्य 100% होगा तो 15% की छूट देगा। मतलब वस्तु के अंकित मूल्य जो कि एमपी मान रहा हूं, उसके कितने परसेंट पर बेचना पड़ेगा उसे? 85% पर। तब जाकर क्या होगा? वस्तु पर 15% की छूट होगी। अच्छा, फिर उसके बाद में 15% की छूट देने के बाद भी वह कितने का लाभ कमा रहा है? 25% का। दोस्तों, लाभ किस पर निर्धारित करते हैं अपन? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य 100% होगा तो उसको 25% का लाभ कब होगा? जब वह उसको 125% पर बेचेगा। क्या ये भी बेच रहा है, ये भी बेच रहा है? क्या दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य है? बिल्कुल है। तो इसका मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर। अगर मैं इसको कट करता हूं तो यहाँ तक परसेंट से परसेंट कट हो जाएगा। 5 से काटूंगा तो 17 पंजे 85 और 25 पंजे 125। कितनी बार कटेगा ये? 25 बार कटेगा। यानी कि अपने पास जो प्राप्त होगा वो क्या होगा? 17 MP बराबर 25 CP। यहां से अगर मैं MP और CP का अगर रेशियो निकालना चाहूं तो कितना निकल कर आएगा? देखना, 25 इधर आ जाएगा और 17 उधर चला जाएगा। ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा कि वस्तु का जो क्रय मूल्य है, मतलब ये 17, इसका वैल्यू आई है अपने पास, वस्तु के अंकित मूल्य से कितना प्रतिशत कम है? तो आप बताओ, अंकित मूल्य 25 से क्रय मूल्य 17 है, तो 17 25 से कितना कम है? कि 9 कम है। लेकिन ये किस में पूछा आपसे? परसेंट में। तो परसेंट कैसे निकालेंगे? तो कितना प्रतिशत कम है? तो कम तो है 9। किससे है? अंकित मूल्य से। मतलब अंकित मूल्य की वैल्यू कितनी है? 25 इंटू में कितना आ जाएगा? 100। अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो कितना आ जाएगा? देखना, 25 से इसको काटूंगा तो 25 चौके 100, सॉरी यहां पर 8 आएगा। 25 में से अगर मैं 17 घटाऊंगा तो कितना आएगा? 8। तो फिर यहां पर भी 8 आएगा और 25 से इसको काटूंगा तो कितना? 25 चौके 100 और 8 चौके कितना हो जाएगा? 32%। यानी कि आपको इस पर कितना प्रतिशत कम हो जाएगा क्रय मूल्य वस्तु का अंकित मूल्य से? 32%। पर इसको शॉर्ट कैसे करें अपन? भाई नॉर्मल सी बात है कि वस्तु का अंकित मूल्य, यहीं से मेरे समझ में आता है कि वस्तु का अंकित मूल्य 100% होगा तो मुझे बेचना कितने पर पड़ेगा? 85%। फिर भी 25% का लाभ, तो लाभ किस पर मिलेगा? क्रय मूल्य पर। इसका मतलब ये कितना आ जाएगा? 125%। कट करूंगा तो ये कितना आएगा? 5 से 25% और ये कितना आएगा? 17%। यानी कि क्रय मूल्य का मल्टीपल, यानी कि कहने का मेरा मतलब है कि आपको डायरेक्ट इस स्टेप पर पहुंच जाओगे, इस तरीके से करते हो, आपकी प्रैक्टिस अच्छी रहती है। तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? अपने पास 85 है तो ये किसका मल्टीपल होगा? क्रय मूल्य का। तो 17 वो उधर इधर आ जाएगा। अंकित मूल्य इधर आपके पास आ रहा क्या? क्रय मूल्य कितना आ रहा है?
25% मतलब ये किधर आ जाएगा, एमपी की तरफ। तो इस स्टेप पर पहुंच जाएंगे और इसको इतना सा करने में अपन को टाइम नहीं लगेगा। तो और भी इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपको देखने हैं, जानने हैं, सीखने हैं तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि जैसे मैं इस तरीके का क्वेश्चन पर डे लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। उसके लिए बेल आइकन भी जरूर दबाएं और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलता हूँ मैं एक नए मैथमेटिक्स के नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।